नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे इस भक्ति धाम चैनल पर, जहां हर कथा में भगवान की लीला का अमृत बरसता है और दिलों में शांति का सागर उमड़ता है। आज हम एक ऐसी अनमोल कथा लेकर आए हैं जो लाखों भक्तों को सदियों से मोहित करती आई है। श्री कृष्ण भगवान का निर्गुण स्वरूप की प्रचलित कथा। जी हाँ, वो प्यारे कान्हा जो यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, माखन चुराते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। वही परम निर्गुण, निराकार, निरंजन ब्रह्म है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे रूपवान भगवान कैसे रूप रहित हो सकते हैं। ये रहस्य आज हम खोलेंगे और विश्वास मानिए, ये कथा सुनते सुनते आपका मन इतना रोमांचित हो जाएगा कि बीच में छोड़कर जाने का नाम भी नहीं लेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो दिव्य यात्रा जहां सगुण और निर्गुण का मिलन आपको भक्ति की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, द्वापर युग की वो रात, मथुरा नगरी में कंस का अत्याचार चरम पर था। देवकी वसुदेव की कोख में आ रहे थे वो बालक जो सारे संसार का उद्धार करने वाले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जन्म से पहले ही भगवान ने देवकी को बताया था कि मैं सगुण रूप में अवतरित हो रहा हूँ, लेकिन मेरा असली स्वरूप निर्गुण है, बिना किसी गुण, बिना किसी आकार, बिना किसी सीमा का। जैसे समुद्र की लहरें रूपवान दिखती हैं, लेकिन समुद्र स्वयं अथाह और निराकार होता है, वैसे ही मैं श्री कृष्ण सगुण रूप में खेलूंगा, लेकिन मेरा मूल तत्व निर्गुण ब्रह्म है। भक्तों, ये बात सुनकर देवकी वसुदेव के मन में भक्ति और विस्मय का समंदर उमड़ पड़ा। और जब जन्म हुआ तो वो शिशु, आहा कितना मनोहर! लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया, 4 भुजाओं वाला, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने वो रूप छिपा लिया और साधारण शिशु बन गए। क्यों? क्योंकि सगुण रूप से वे भक्तों के हृदय में बसना चाहते थे, लेकिन निर्गुण रूप से वे पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए थे। बचपन की लीलाओं में भी ये रहस्य बार बार झांकता था। गोकुल में यशोदा मैया जब छोटे कान्हा को दूध पिला रही थी तो अचानक शिशु ने मुंह खोला। मैया ने देखा, अरे मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, देवता, असुर, सब कुछ। यशोदा मैया स्तब्ध रह गईं। उनका मन कांप उठा, ये मेरा लाला है या सारा जगत? लेकिन भगवान ने तुरंत माया से वो दृश्य छिपा लिया और फिर से प्यारा शिशु बन गए। मैया ने सोचा, शायद मेरी आंखों का भ्रम है। लेकिन भक्तों, ये भ्रम नहीं था, ये था निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार। श्री कृष्ण बता रहे थे कि मैं वो हूँ जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है, जो रूप रहित होकर भी सब रूपों का आधार है, बिना किसी गुण के लेकिन सब गुणों का स्रोत। यशोदा मैया की ममता बढ़ गई, लेकिन उनका मन भी निर्गुण भक्ति की ओर झुकने लगा। फिर आया वो समय जब पूतना राक्षसी आई, कालिया नाग आया, इंद्र का गर्व चूर हुआ। हर लीला में कान्हा ने दिखाया कि वे सगुण रूप से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी शक्ति निर्गुण ब्रह्म की है। एक बार गोपियों ने पूछा भी, हे कान्हा, तुम्हारा असली रूप क्या है? गोपियां तो सगुण रूप में ही रम गई थीं। उन्होंने उद्धव जी से कहा था बाद में, हे उद्धव, तुम्हारा वो निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारी किस काम का? हमें तो यही कान्हा चाहिए जो हमारे साथ खेलें, हंसें, रास रचाएं। लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, प्रिय गोपियों, मैं वही हूँ। सगुण रूप मेरी कृपा है तुम्हारे लिए, लेकिन निर्गुण रूप मेरा नित्य स्वरूप है, जो न जन्म लेता है, न मरता है, न बदलता है। अब आइए कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध के मैदान में। अर्जुन का रथ खड़ा था और सामने सारा कौरव पांडव सेना। अर्जुन का मन डगमगा गया। भाई भाई का युद्ध, गुरु शिष्य का संघर्ष। वे बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन सबसे बड़ा रोमांच तो वो क्षण था जब अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन मांगा और भगवान ने कहा, देख ले अर्जुन, मेरा दिव्य रूप। अचानक आकाश गूंज उठा, सूर्य सहस्त्र समान तेज, हजारों मुंह, हजारों भुजाएं, देवता, ऋषि, ब्रह्मांड सब श्रीकृष्ण के शरीर में समाये हुए थे। अर्जुन देखते रह गए, न कोई शुरुआत न अंत। वो रूप इतना भयानक और दिव्य था कि अर्जुन कांप उठे। हे प्रभु, ये क्या है? भगवान बोले, अर्जुन, ये मेरा सगुण विश्वरूप है, लेकिन मेरा निर्गुण रूप इससे भी परे है। वो अव्यक्त, अचिंत्य, अक्षर है। न आंख देख सकती है, न मन समझ सकता है। वो ब्रह्म है जिसमें सारा संसार लीन है, लेकिन जो स्वयं निर्लेप रहता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, फिर सगुण भक्ति क्यों?
भगवान हंसे और बोले, क्योंकि निर्गुण उपासना कठिन है अर्जुन। बिना रूप के ब्रह्म को ध्यान करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। इसलिए मैं सगुण रूप में अवतरित होता हूँ, ताकि भक्त मुझे देख सकें, स्पर्श कर सकें, प्रेम कर सकें। लेकिन जो निर्गुण को जानकर भी सगुण रूप में मेरी भक्ति करता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी ने पूछा, तो फिर गोकुल की गोपियां? भगवान मुस्कुराए और बोले, वे तो निर्गुण को भी पार कर चुकी हैं। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि वे मुझे रूप में पाकर भी निर्गुण तत्व को अनुभव कर लेती हैं। ये कथा यहीं खत्म नहीं होती भक्तों। आज भी श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। सगुण रूप से हमारी पूजा ग्रहण करते हैं और निर्गुण रूप से हमारी आत्मा को शांति देते हैं। अगर आप रोज नाम जप करेंगी, हरे कृष्ण हरे राम, तो धीरे धीरे वो निर्गुण ब्रह्म आपके अंदर प्रकट होगा। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद। दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण भगवान का निर्गुण स्वरूप की वो प्रचलित कथा, जो सदियों से कथावाचकों के मुख से सुनाई जाती रही है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आपको हर हफ्ते मिलती रहें। अगली कथा में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक हर घड़ी में कृष्ण नाम का जाप करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।